कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में बिना मेटल लिगेंड बॉन्ड को तोड़े लिगेंड डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, इसके टिपिकल एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना बताइए, बोलो भाई। लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। भाई इस टॉपिक का नाम क्या है? लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। देखो अभी तक आपने जो इस चैप्टर में रिएक्शंस पढ़ी हैं उन सभी में लिगेंड डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो भाई एक बॉन्ड टूटता है एक बॉन्ड बनता है। लेकिन अब आप ऐसी लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ोगे जहां पर तो क्या होगा, जहां पर मेटल लिगेंड बॉन्ड टूटे बिना क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इन रिएक्शंस को भाई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन लिगेंड भी बोल देते हैं। क्या? लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस विदाउट ब्रेकेज ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। इन रिएक्शंस को क्या बोल देते हैं भाई, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन लिगेंड। क्योंकि यहां पर क्या करता है भाई, यहां पर एक प्रोटॉन टाइप को इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है लिगेंड के ऊपर। ओके, तो बताओ भाई, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो पहला क्या है, आइसोटोपिक लेबलिंग टू स्टडी लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। भाई पहले हम क्या पढ़ेंगे, आइसोटोपिक लेबलिंग, ठीक है बात। फिर हम क्या पढ़ेंगे, ऐसी रिएक्शंस का मैकेनिज्म। तो सबसे पहले बताओ हम क्या देखते हैं भाई, पहले हम पढ़ते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग टू स्टडी लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। जो भाई ये रिएक्शन होती हैं इनमें आइसोटोपिक लेबलिंग क्या होती है भाई, जरूरी होती है। जरूरी क्यों होती है भाई, आपको तक ये मालूम हो जाए कि एक्चुअल में मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, मान लिया हमारे पास कोबाल्ट का कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स है। क्या भाई, कोबाल्ट का कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स, तो NH3 बोलो भाई, कार्बोनेट OCO2। भाई कार्बोनेट में क्या बोल दिया है आपको पता है, कार्बोनेट क्या होगा, एक O से क्या करेगा भाई, बाइंड करेगा इससे। तो ये CO3 वास्तव में क्या है, ये CO3 कार्बोनेट 2 नेगेटिव। ये तो बताओ इसके ऊपर चार्ज क्या है हमारे पास, ऊपर चार्ज क्या चाहिए हमारे पास भाई, +1। भाई क्यों, तो सिंपल सी बात है भाई, 2 नेगेटिव ये ना होता क्या, कोबाल्ट किसमें आ गया हमारे पास, +3 में आ गया ना। अरे भाई x0 x - 2 = +1, x = +3। अंजलि नहीं है बेटा आपको? तो बताओ अब आप ये बताओ यहां पर कोबाल्ट से कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, O का। भाई देखो यहां पर ये लिगेंड कौन सा है, कार्बोनेट, और मेटल कौन सा है, कोबाल्ट। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं कोई वाटर लेके आता हूं, क्या अगर हम कोई वाटर मॉलिक्यूल लेके आते हैं, ठीक है, हम भाई कोई वाटर मॉलिक्यूल लेके आते हैं H2O। अब आप ये बताओ, अगर मैं इस H2O से इसको रिप्लेस कर देता हूं, अगर इस H2O से मैं भाई कार्बोनेट को क्या कर दें भाई, रिप्लेस कर दें, तो हमें क्या पता लगेगा भाई, कार्बोनेट किससे बाइंडिंग करता है, O से, और H2 किससे बाइंडिंग करेगा, O से। तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा भाई कि भाई कार्बन कि भाई ये बॉन्ड टूटा है कि नहीं टूटा है। लेकिन अगर मैं इस O को क्या कर दूं बताओ, लेबल कर दूं, इसे हम क्या कर दें भाई, इसे आप लेबल्ड कर दें। मेरे ख्याल से इसी को लेबल कर रखा होगा है ना। अगर मैं इस वाटर को लेबल कर देता हूं, मैं O18 वाला क्या लेता हूं, वाटर। तो अगर मान लिया कोबाल्ट से जब वाटर जुड़े, यानी कि O18 वाला, अगर कोबाल्ट से सिंपल O जुड़ा रह गया, इसका मतलब ये बॉन्ड नहीं टूटा। लेकिन अगर कोबाल्ट से जुड़ने वाला वाटर O18 वाला है तो ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। बस सिंपल बात है। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अगर कोबाल्ट से O16 वाला O जुड़ रहा है, O16 जुड़ रहा है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटा। लेकिन अगर सिर्फ तो कौन जुड़ रहा है, O18 वाला, इसका मतलब बॉन्ड भाई टूट गया भाई। नहीं अरे हाँ
अरे भाई अरे भाई यही तो बात होगी। अगर O18 वाला O आ जाए यहाँ पर तो बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। नहीं आए तो वही क्या है, इजंट इट। तो इसीलिए यहाँ पर आइसोटोपिक लेवलिंग क्या है भाई, जरूरी है। बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। तो इसको भाई आप ऐसे, इस रिएक्शन आप इसको भी, इसकी आप ऐसे रिएक्शन लिख सकते हो। तो पता क्या होता है, जब रिएक्शन हुई ना, जब रिएक्शन हुई साइलेंस भाई, जब क्या यहाँ पर भाई, जब यहाँ पर रिएक्शन होती है तो ये H2O यहाँ पर आ जाएगा और बताओ हमारे पास क्या बन जाएगा, बोलो भाई। NH3 5 और CO और क्या देता भाई, अरे बोलो भाई OH2। लेकिन ये O कौन सा है, सिंपल, बोलो भाई सिंपल ही है O, ठीक है। और बताओ हमारे पास, और बताओ यहाँ से तो भाई क्या निकल जाएगा, प्लस कार्बन डाई और O18 इसमें चला गया। कुछ बात आपको, कुछ भैया आपको बात पहले पड़ रही है क्या? यानी ये वाटर मॉलिक्यूल में तो क्या करता है, इसमें से इस कार्बोनेट आयन को बताओ क्या कर देगा, ये रिप्लेस कर देगा। मतलब सॉरी ये तो CO2 जाएगा, CO2। अरे भाई नहीं समझे बात। लेकिन यहाँ बताओ क्या आएगा भाई, अरे भाई ये वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बोनेट आयन का यहाँ से क्या कर दिया भाई, रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर, क्योंकि इसके अंदर बताओ क्या था, और मैं आपको बताऊं भाई वास्तव में पता है किस फॉर्म में आता है भाई, आपने एसिडिक मीडियम लेना होता है। क्या आपने यहाँ पर मीडियम कौन सा लेना होता है, तो मैं इसको प्रॉपर वे में दिखाना चाहूँ भाई। तो इसको हम बताओ इसको हम कैसे यूज करेंगे, H3O पॉजिटिव। अरे बोलो भाई O18 वाला H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो होता क्या है कि ये वाटर यहाँ पर आ जाएगा भाई, वाटर है लेकिन यहाँ पर क्योंकि मीडियम को कैसा है, एसिडिक। तो बताओ हमारे पास क्या होंगे, अरे भाई किस फॉर्म में एक्ट करेगा बताओ, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। लेकिन ये O18 वाली है, H2 यहाँ पर वही सिंपल फॉर्म में अटैक नहीं करेगा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में अटैक करेगा। तो यहाँ पर बताओ क्या बन जाएगा, लेकिन आएगा यहाँ पर फाइनली वाटर ही। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NH3 5 कोबाल्ट और भाई सिंपल वाटर, बिल्कुल सिंपल वाटर। हालांकि वाटर में क्या है, O18, बोलो भाई, ठीक है। लेकिन जो वाटर इसमें गया उसमें O18 नहीं है। प्लस में तो क्या गया हमारे पास, बोलो भाई CO2। अरे भाई प्लस में तो हमारे पास क्या गया भाई, CO2 गया। और एक हमारे पास तो क्या गया भाई, OH नेगेटिव। ये बताओ कौन सा जाएगा हमारे पास, 18 वाला, ठीक है। इस टाइप से आएगा। देखो यहाँ पर ये रिएक्शन लिख भी रखी होगी, ठीक है। नहीं अरे क्या बन भाई, H2O। अरे H2O की फॉर्म में जाएगा भैया, ठीक है। H2 बताओ क्या होगा, अरे भाई H2 बताओ क्या जाएगा हमारे पास, H2O O18 वाला। यानी कि H2O देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर चला भी गया H2O, लेकिन तब भी तो कहानी है, मतलब O18 वाटर में था और वाटर में ही रह गया, और तब भी यहाँ पर तो क्या हो भाई, वाटर चला गया। आपको भैया ऐसे कैसे पॉसिबल है। अगर ये O18 मुझे यहाँ पर मिलता, यहाँ मिलता, तो हम समझ जाते भाई कि ये बॉन्ड वास्तव में क्या हो गया है, टूट गया है, और H2 ने इसके ऊपर अटैक किया बाद में फिर, इजंट इट। लेकिन भाई अगर यहाँ पर से अभी भी क्या है 16 वाला हो, अभी यहाँ पर क्या बताओ भाई 16 वाला हो, इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ कम से कम, ठीक है। तो भाई इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो अब आपने तो क्या पढ़ना है इसका मैकेनिज्म, क्या बोलो भाई। अब आपने पढ़ना है इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो भाई ये रिएक्शन इस तरीके से होती है कि पहले जो ये वाटर है ना भैया, अरे H3O पॉजिटिव जो लेबल्ड क्या आपके पास वाटर भाई, वो क्या होगा बताओ भाई, प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा ना हमारे पास H3O पॉजिटिव, वो इसके ऊपर अटैक करेगा। किसके ऊपर भाई, इसलिए क्या बोलते हैं उसको भाई, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन लिगेंड। यानी भाई एक लिगेंड के ऊपर क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का। भाई H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव होता तो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो क्या होगा हमारे पास, तो HOH, बोलो भाई इजंट इट। तो इसका बताओ, इससे बताओ क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन,
इसका भाई इससे बताओ क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। ओके, और बताओ नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या निकल जाए फिर यहाँ से। तो एक बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक होएगा, एक बॉन्ड तो क्या भाई यहाँ से ब्रेक होएगा, तो क्या बताओ यहाँ से बताओ क्या निकल जाएगा फिर। तो वाटर निकल गया, और बताओ कौन निकल जाएगा यहाँ से, CO2। देखो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो CO2 निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा। तो क्या निकल गया यहाँ से, -H2O -CO2। तो बताओ यहाँ बताओ फिर कौन आ गया भाई, माइनस क्या हो गया यहाँ पर, H2, isn't it? और तो माइनस है यहाँ बताओ क्या भाई, और CO2 भी यहाँ से क्या हो भाई, रिलीज हो गया ना, isn't it? अब बताओ क्या बन गया हमारे पास ये, अरे भाई बताओ क्या बन गया हमारे पास ये। तो NH3 5 और कोबाल्ट और भाई OH, भाई H पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, OH आ गया ना हमारे पास ये, और 2 पॉजिटिव, isn't it? नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। अब क्योंकि बताओ मीडियम कैसा है, एसिडिक। अब इसके ऊपर एक प्रोटॉन अटैक करके, अरे भाई क्या करेगा सिस्टम से, अरे भाई क्या करेगा सिस्टम से, एक प्रोटॉन ग्रैब कर लेगा सॉल्यूशन से। अब बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास ये, अरे बोलो भाई NH3 5 कोबाल्ट H2O और बोलो भाई 3 पॉजिटिव, isn't it? तो भाई देखा जाए तो आपको वही ये लग रहा होगा कि भाई कैसी रिएक्शन है, एक्वेशन रिएक्शन, क्योंकि फाइनली आ कौन गया यहाँ पर, वाटर आ गया भाई। लेकिन इसको एक्वेशन रिएक्शन नहीं बोलते, इसको एसिड डायलिसिस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, अरे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको भाई ये नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। बोलो भाई, इट इज कॉमनली नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन रादर देन एसिड हाइड्रोलिसिस। बात आपको पहले पड़ी। तो देखो भाई यहाँ पर यानी कि ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड तो नहीं टूटा ना यहाँ से, बोलो भाई। तो यहाँ पर कार्बोनेट चला भी गया और वाटर यहाँ पर आ भी गया, लेकिन कभी भी कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। और क्योंकि भाई इसके अंदर इस इलेक्ट्रोफाइल ने किस पे अटैक किया, पहले लिगेंड के ऊपर, तो क्या बोलते हैं उसको भाई, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन दी लिगेंड, इजंट इट? अरे बोलो, ठीक है भाई। ऐसा एग्जांपल एक और भी है, आप ये देखो भाई, बताओ भाई यहां पर आप देखो, यहां भी क्या है, यहां भी लिगेंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, बिल्कुल। अरे भाई यहां भी क्या है, लिगेंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है। आप यहां देखो, ये क्या है, अरे भाई कोबाल्ट हमारे पास क्या भाई, अमीन कॉम्प्लेक्स है, अमीन वाटर कॉम्प्लेक्स है। पहले इसमें तो कौन टकरेगा, 2NO2, 2 मोल इसके 2 मोल इसके, तो पहले हमारे पास तो क्या बन जाएगा, अरे बोलो भाई हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स। और ये तो क्या हमारे पास ये H2O और N2O3। अब ये जो स्पीशीज है ना, इस पे बताओ फिर कौन टकरेगा, N2O3, और यहां बताओ फिर क्या हो जाएगा, अरे ON और ONO। अब यहां से HNO2 बताओ क्या हो जाएगा, HNO2 यहां से क्या हो भाई, अरे यहां से क्या निकल जाएगा, HNO2, ये आएगा HNO2 निकल गया ना भाई यहां से। और तो बताओ यहां पर क्या बन गया, ONO बन गया ना यहाँ पर ONO भाई। ये बॉन्ड कभी भी नहीं टूटा। अब बताओ, नहीं बताओ, अरे भाई फिर क्या हो गया, ये क्या हो गया, रीऑर्गेनाइज, इसमें कन्वर्ट हो गया। यहां भी बताओ क्या हो गया, कभी भी कौन सा बॉन्ड यहां पर भाई ब्रेक नहीं हुआ, बताओ भाई। अरे कोबाल्ट O स्टार बॉन्ड यहां कभी ब्रेक नहीं हुआ, इजंट इट? कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई, अरे बोलो। ओके, अब बताओ इसका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज लिगेंड डिस्प्लेसमेंट विदाउट ब्रेकेज ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। ये बताओ इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है बिना मेटल लिगेंड बॉन्ड की ब्रेकिंग हुए, बताओ कौन कौन सा, बताओ क्या है। कोबाल्ट का मोनोकलर कॉम्प्लेक्स ये शो करता है क्या, नहीं। ये वाला कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स, अभी तुमने मैंने पढ़ाया था आपको भाई, अरे क्या ये कॉम्प्लेक्स
भाई एक्चुअली बात ये है, ये इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, मैं इसको जूम करूँगा ना तो ऐसे हो जाएगा, ये इसको सेटिंग में दिक्कत आ रखी है। ठीक है बात, ओके। हाँ चलो भाई, एक तरीका तो मिला तो है, ठीक है। बात आपको पहले पड़ गई भाई? अरे भाई आप ये बताओ, क्या इसमें बिना मेटल लिगेंड की ब्रेकिंग हुए डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है क्या? फिर कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? वो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए हमारा? बी। ठीक है, अब आ गया ना आपको भाई? अरे बी कर लियो। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।